प्रोफेसर मुबारक हैदर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। जी वेलकम। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट मुंतखब हो गए हैं। आप डोनाल्ड ट्रंप की थिंक टैंक का हिस्सा हैं। सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद कि आप जिस पार्टी से वाबस्तगी रखते हैं वो पार्टी कामयाब हो गई है। थैंक यू, बड़ी मेहरबानी। डोनाल्ड ट्रंप के आने से पीटीआई की बड़ी उम्मीदें थी कि हमारे लिए कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो जाएगा। इस हवाले से क्या कहते हैं? आपकी ऑब्जर्वेशन में ऐसी चीज़ है कि डोनाल्ड ट्रंप या पार्टी रिपब्लिकन पाकिस्तान के हवाले से कोई ऐसे इक़दामात करेगी पीटीआई के लिए कुछ ख़ास होगा? ख़ास तो किसी मुल्क की अहमियत के मुताबिक होता है, आप जानते हैं ये हम्म, बात। हम्म, पाकिस्तान की अहमियत एक ख़ास अंदाज से है, बहुत बड़ी है, क्योंकि ये जोग्राफ़िकली इंडिया, चाइना, रशिया और अरब दुनिया, ईरान, जो कि बड़े सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया का दुनिया में बड़ा रोल है, हम्म, उस एतबार से बड़ा इम्पोर्टेंट मुल्क है। और इसकी वजह से हमारा जो नरगिसियत वाला भरा हुआ जो फ़ख्र है पाकिस्तान का, हम्म, वो ज़रूरत से ज़्यादा बिगड़ा हुआ, बहुत ज़्यादा फैला हुआ भी है। कई जगह हम बिल्कुल याद नहीं रखते कि ये हमारी कारकर्दगी का नतीजा नहीं है, ये जोग्राफिकल है हम्म, और मुल्कों की वजह से हम इम्पॉर्टेंट हैं। वो इम्पॉर्टेंस जो अपनी वजह से होती वो और होती है, और कुदरती तौर पर कहीं वाक़या होने से कोई और बन जाए, वो जोग्राफिकल है, वो ह्यूमन नहीं है, हमारी ह्यूमन इम्पॉर्टेंस नहीं है। या अगर है तो वो अफसोस की बात है, नेगेटिव है। यानी हमने तहजीबों से इख्तिलाफ और तसादुम की वजह से एक शोहरत या हैसियत हासिल की है, वो उसका कोई इतना मैं तारीफ़ नहीं करने के लिए तैयार। ट्रंप की मूवमेंट सिर्फ एक छोटी सी कोई मूवमेंट इलेक्शन की नहीं है, ये तहजीब, मगरबी तहजीब, जिसे हम साइंस की और इंसानियत के इर्तिका की बहुत बड़ी तहजीब मानते हैं, जो इस वक्त सारी दुनिया में अपना ली गई है, वो मगरबी तहजीब जिसने साइंस को, इंसानी हुकूक को, जमहूरियत को, अवाम का जो मामला है उसको अहमियत दी है, और गुर्बत को दूर करने और ज़िंदगी के दुखों को दूर करने की एक ह्यूमनिस्ट एफर्ट की है। उस तहजीब का नुमाइंदा ट्रंप है इस वक्त। तो ये मैं कह रहा हूँ कि ये इतनी बड़ी मूवमेंट है, इसमें ट्रंप के लिए या ट्रंप की तहरीक के लिए इमरान खान इशू नहीं है, पाकिस्तान इशू है। उस पे मुझे पूछें आप कि अच्छा, मुझे पाकिस्तान में क्या होने ये वाला है। फरमाइए कि इमरान खान और ट्रंप में, रिपब्लिकन और पीटीआई में कोई मुश्तरकात ख़ास हैं जी रिपब्लिकन नहीं, में? जी नहीं, देखें, लोग ये बनाते हैं बात, अच्छा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस तरह है नहीं। इमरान खान अपनी जगह, देखिए, एक बात तो मकबूल होने की तो कामन है ना, आप कहे जी जुल्फ़िकार अली भुट्टो और इमरान खान में भी तो बहुत मुमासलत है, और माओ ज़ेतुंग और इमरान खान में बड़ी, और माओ ज़ेतुंग और ट्रंप में बड़ी मुमासलत है कि माओ ज़ेतुंग भी अपने मुल्क में बड़ा बहुत पावरफुल मूवमेंट का लीडर था। ये कोई बात तो नहीं बनती ना। इस तरह से तो आप, मतलब, एक भीड़ फुटबॉल के लिए जमा हुई है और एक भीड़ जो है वो पॉलिटिकल पर्पस के लिए, यानी तहरीक के लिए हुई, तो दोनों तो नहीं है एक चीज, इसलिए वो फर्क है। मगर आप ये कह सकते हैं कि इमरान खान को पसंद किया था ट्रंप ने, और ट्रंप को पसंद किया था इमरान खान ने। दोस्ताना ताल्लुकात, इनके फैमिली में ताल्लुकात है। अच्छा। और मैं समझता हूँ कि इमरान खान का इस वक्त हक है उसकी गलतियों के ऊपर मुकम्मल कफारा अदा हो गया उसकी तकलीफ की वजह से, जो तकलीफ उसको दी गई। इसमें ट्रंप हमायत करे या ना करे, हमायत बनती है। ताल्लुकात उनके ख़ानदानी भी थे, दोस्तियाँ थी, और जो बड़े फ़ख्र से आप कहते हैं या कोई कहता है कि जी इसराइल का एजेंट है, तो इसराइल का भी मामला फिर आखिर जा मिलता है ना ट्रंप से।
بھائی ٹرمپ تو اسرائیل کو حمایت کرتا، اگر یہ اسرائیل کا ایجنٹ ہے تو اس کو وہ نفرت تو نہیں کرے گا نا. مگر بات یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت جو گیس لگائے جا رہے ہیں کہ یہ ٹرمپ اس کو لائے گا اور کہے گا جی اس کو چھوڑو اور اس کو ملک کا سربراہ بناؤ، اس طرح کا انٹرفیئر کرنے کا پروگرام ٹرمپ کا نہیں ہے. ہماری پارٹی کا، یعنی میں ٹرمپ کی پارٹی کا نمائندہ اسپوکس مین نہیں ہوں، لیکن ایک ساتھی تو ہوں ان کا، اور اس میں میری کئی جگہ کنٹریبیوشن ہے. میں یہ کہہ سکتا ہوں آپ کو یقین سے کہ مداخلت کی پالیسی ٹرمپ کی پالیسی نہیں ہے. لیں آج کی بات کو سامنے رکھیں. بشرا بی بی نے یہ کہا کہ ہمیں ہٹانے کے لیے سعودی عرب نے دخل دیا تھا. ٹھیک ہے، اب یہ بات جو ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ سعودی عرب میں اس وقت ٹرمپ کی مدد سے جو تبدیلی آ رہی تھی کہ سعودی عرب انسانوں کے معاشرے میں اپنے ملک کو لا رہا تھا کہ جہاں انسانوں کو کوئی حقوق ہونے چاہیے، گویا وہ جو ابراہامک اکارڈ کے ذریعے ہو رہا تھا اس کا دشمن عمران خان تھا. تو یار کیسے بات آپ کو بناتے ہوئے حیرت نہیں ہوتی کہ ایک پارٹی جو کہہ رہی ہے کہ جی ہمیں سعودی عرب نے اور اس کے بابا آدم جو پیچھے بیٹھا ہے ٹرمپ، انہوں نے ہمیں ہٹایا ہے، تو آپ یہ کیسے کہہ رہے ہو کہ ہمیں بچانے کے لیے ٹرمپ آئے گا؟ کتنی کنٹرڈکشن ہے بات میں. آپ نے کہا کہ ذاتی تعلقات ہیں، گھریلو تعلقات ہیں، تو یہ ذاتی اور گھریلو قسم کے تعلقات یہ کہا جا سکتا ہے کہ کسی حد تک عمران خان کے حق میں جائیں گے؟ نہیں، اتنا ہوتا ہے، صرف اتنا ہو سکتا ہے کہ آپ عمران خان کے لیے یہ کہیں کہ جی زیادتی نہ کریں، اسے پولیٹیکل میدان میں کھیلنے کا حق دیں. یہ جائز بات ہے، یہ کوئی بھی حکومت جو جمہوریت پسند ہے وہ کرے گی. لیکن یاد رکھیں کہ ریپبلکن پارٹی پر یہاں کے لوگ ایک بڑا پکا الزام لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ جو جمہوریت کی دشمن ہے جو ریپبلکن پارٹی ہے، حالانکہ یہ نہیں جانتے کہ ریپبلکن پارٹی پرانی مر گئی ہے، اس کی جگہ ڈیموکریٹک پارٹی بن گئی ہے ریپبلکن پارٹی، اور بہت زیادہ وہ ان باتوں کے خلاف ہو گئے ہیں. جن باتوں کو ہم اچھا سمجھتے ہیں وہ انہوں نے قبول کر لی ہیں. وہ کہتے ہیں دخل نہیں دینا، تو ہم نے مداخلت نہیں کرنی، لوگ اپنا نظام اپنے ملکوں میں خود چلائیں. اس لیے اتنی بات تو نارمل ہے کہ وہ حمایت کریں گے اس بات کی کہ آپ ان کو بھی میدان میں کھیلنے دیں. اور اگر کوئی بات عوام چاہتے ہیں تو ہم بطور ایک ملک کے، بطور ایک انٹرنیشنل پارٹی کے آپ کو یہی کہیں گے کہ ان کو اجازت دیں تاکہ آپ کے ملک میں کوئی نظام جمہوریت کا چلے. لیکن ہم کوئی دباؤ نہیں ڈالتے، یہ بھی آپ دیکھ لینا، کوئی دباؤ نہیں ہوگا اس کے یا اس کے حق میں. جیتے رہے. بہت شکریہ. تھینک یو.